16 से 25 की एज वो एज होती है जिसमें आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। आप आने वाले टाइम पे आपकी लाइफ स्टाइल, आपके लाइफ के स्टेटस कैसे होंगे, आप आने वाले टाइम पे अमीर होंगे या गरीब, आपकी लाइफ मजे से बीतेगी या स्ट्रगल से, ये सब कुछ डिपेंड करता है इस एज में। अगर आपकी एज 16 से 25 की है और आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। बस एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। 16 से 25 की एज में आपके पास एक ऐसा गोल्डन टाइम होता है, एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आपके पास करने के लिए तो बहुत कुछ होता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। इसके बाद भी आप कुछ नहीं करते हो और तो और ना कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें कवर करके बताऊंगा जिसे अगर आप फॉलो करते हो या अप्लाई करने की कोशिश करते हो तो मैं गारंटी देता हूं आपकी लाइफ के आने वाले 5 से 10 साल बिल्कुल अलग होंगे, बिल्कुल बदल जाएंगे। सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1, आपको अपनी सोच को बड़ा और दूर तक रखना है। मतलब बड़ा और दूर की सोचो, मतलब ये कि आपको अपने कम एज से ही बड़ा सोचना होगा। एक बड़ी सोच रखनी होगी कि आपको अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है और बड़ा करने के लिए बड़ा सोच रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप बड़ा सोचोगे तब आप बड़े काम करोगे और जो बड़ा काम करता है उसके पास सक्सेस और पैसा, फेम भी बड़ा होता है, जिससे आपके अंदर कुछ बड़ा करने की एक चाहत होगी जो आपको अंदर से मोटिवेट करेगी। आपके लाइफ का मोटिव क्या है, आपको अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो बड़ा सोचना होगा, जिससे आपके अंदर अपने लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ नया ट्राई करने की एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी। और बड़ी सोच रखने के साथ साथ आपको दूर का भी सोचना होगा। मतलब आज आप जो सोच रहे हो, आप जो डिसीजंस ले रहे हो, वो आपको आने वाले टाइम में, मतलब आपके फ्यूचर में जो आपने पहले वो डिसीजंस लिए, वो डिसीजंस आपको आने वाले टाइम पे ठीक लगे। मतलब अगर आगे जाके आपको ये पता चले कि जो डिसीजन मैंने उस टाइम पर लिया था वो बिल्कुल गलत था, तो ये आपके आने वाले फ्यूचर को कहीं ना कहीं बहुत बुरा ज़्यादा इफेक्ट करेगा। क्योंकि कभी कभी एक ऐसा होता है कि अगर आप कोई डिसीजंस ले रहे हो, हमें उस डिसीजन को उस टाइम पे तो हमें सही लग रहा है, लेकिन हमें बाद में जाके पता चलता है कि वो डिसीजंस आपके लाइफ का एक गलत डिसीजन था। आपको रियलाइज़ होता है कि आप उस टाइम पर गलत थे। तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसे डिसीजंस लेना है जो दूर का सोच के, मतलब अपने लाइफ में ऐसे डिसीजंस लो जो दूर की सोच के रख के लो, जो आपको अभी थोड़ी प्रॉफिट दे। अभी आपको भले ही फायदा ना हो, लेकिन लाइफ में, फ्यूचर में आपको वो प्रॉफिट दे, आपको वो फायदा दे। लॉन्ग टर्म सोच रखना है। इसलिए अपने लाइफ में अगर आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, अपने गोल के लिए, उसे दूर का सोच के लो, ताकि आपको फ्यूचर में कभी गिल्टी ना हो, खुद पे प्राउड हो कि मैंने ये डिसीजन उस टाइम पर ठीक लिया था, जिससे आपकी लाइफ फ्यूचर बने, ना कि बिगड़े। और दूसरी पॉइंट हम ये कवर करेंगे कि अपना रास्ता खुद बनाओ। मतलब ये कि आपको अपने रास्ते खुद चुनो, खुद बनाओ और खुद चलो, क्योंकि आपको सफलता खुद चाहिए। सक्सेस, पैसा, फेम आपको चाहिए, इसलिए आपको ही चलना है और अकेले चलना है अपने लाइफ में। मतलब ये बातें आप जितनी जल्दी समझ लो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि किसी को भी हक नहीं है आपके लाइफ, आपके करियर के डिसीजंस वो खुद ले। दूसरा व्यक्ति आप डिसाइड करे कि आप अपने लाइफ में क्या करोगे या क्या बनोगे। आप किसी पर डिपेंड मत होइए, क्योंकि किसी को परवाह नहीं है आपके लाइफ के गोल्स क्या है, आपके क्या मोटिव है, आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में। सब अपने अपने काम पर व्यस्त है, तो इसलिए आप दूसरों पर डिपेंड होना यार छोड़ दो। इससे कोई फायदा नहीं है आपको अपने लाइफ में। आपको अपने रास्ते खुद बनाने हैं, खुद चलने हैं और अकेले चलने हैं। ये चीज़ आप समझ लीजिए। इसलिए अपने लाइफ में आपको जो भी सही लगता है, आपको लगता है कि मैं इस फील्ड में अपना करियर बना सकता हूँ, ये मेरा पैशन है, मुझे ये काम अच्छा लग रहा है, तो आप उस फील्ड में अपना करियर बनाओ। अपने फैमिली के सपोर्ट से बनाओ। बाकी ये नहीं कि आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स किसी चीज़ के लिए आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं या मना करेगा, तू इसमें कुछ नहीं कर सकता, ऐसा तू कुछ मत कर, तो उनकी बातों को एक साइड में रखो। बोल दो भाई तू निकल, आपको जो ठीक लगे आप अपनी लाइफ में वो करो, बस। तीसरी पॉइंट को हम ये कवर करेंगे कि दूसरों की बातों को ध्यान मत दो। यानी आप अपने लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो या कुछ नया या कुछ हट के ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, तो हमारे सामने कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आता है कि सामने वाला व्यक्ति उससे क्या कहेगा, मेरे काम को देखकर क्या कहेगा, उसका राय क्या होगा आपके डिसीजंस पर, आपके करियर पर, आपके गोल्स पर। तो आपने अपने लिए जो गोल, जो चीज़ें डिसाइड की हैं,
आप उस पर अपना 100% एफर्ट, अपना पूरा फोकस देके उस काम को करो, आप उसमें सक्सेस भी होगे। हाँ, सामने वाला आपको कुछ भी कहता है, आप उसकी बातों को एकदम साइड में रखो, उसकी बातों पे एकदम बिल्कुल भी ध्यान मत दो। आपको अपनी लाइफ में जो भी ठीक लग रहा है, आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो बिना किसी की बातों को ध्यान दिए आप उस काम को करो। गारंटी है आप सक्सेस जरूर होंगे। और अगर मान भी लिया जाए कि आपने अगर कुछ नया ट्राई करने का कोशिश किया और हार भी गए, तो हारेंगे तो अनुभव मिलेगा, जीत गए तो जीत तो जाएंगे ही, हार गए तो अनुभव मिल जाएगा उससे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अपने लाइफ में किसी से परामर्श या सजेशन नहीं लेना चाहिए। आप सजेशन लो, लेकिन उस व्यक्ति से लो जो उस फील्ड का जानकार है, उससे उस फील्ड की, उस क्षेत्र की, उस लाइन की नॉलेज है। आप उससे सजेशंस लो, वो आपको सही डिसीजन देगा, आपको सही राय देगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? हम उन व्यक्ति से राय लेने चले जाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा किया ही नहीं है या उस फील्ड के एकदम भी जानकार नहीं है। आप उससे राय लेने जाओगे, भाई मैं ये करना चाह रहा हूँ, मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, तू बता क्या राय होगा। तो भाई वो जान ही नहीं रहा, तो वो क्या बोलेगा? आपके सामने बोल देगा भाई तू ये नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, तू ये छोड़ दे, मत कर, ऐसा कुछ। तो आप सजेशंस लो, परामर्श लो, उन चीज़ों से लो जिससे आप अपना लाइफ में उसे, सामने वाले को आप उसे बड़ा मानते हो, आप उसे उस फील्ड का जानकार मानते हो, या उसने उस फील्ड को वाकई पे मतलब यानी उसने उस फील्ड में काम किया हो, उसे उस फील्ड की नॉलेज हो। आप उससे सजेशंस लीजिए, वो आपको सही डिसीजंस देगा। इसलिए आपको अगर जो भी काम अच्छा लग रहा है, अंदर से दिल से आवाज़ आ रही है, मन आपका साथ दे रहा है कि मैं ये काम करूँगा, तो वो काम आप अपना 100% फोकस लगा के उस फील्ड में काम करो। ठीक, बस देरी है तो आप अपना 100% उस काम के लिए दो, उस पर पूरा 100% अपना फोकस, अपना पूरा एफर्ट लगाओ, वो काम जरूर पूरा होगा। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा जरूर। चौथे पॉइंट को हम ये कवर करेंगे कि अपने नॉलेज और अपने स्किल्स को बढ़ाओ, मतलब उसे टाइम टू टाइम इंक्रीज करते चलो। आपको अपनी लाइफ में सफलता पाने के लिए, किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए, उसके पीछे का नॉलेज, उसके पीछे के स्किल्स को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज आप जितना कुछ भी जानते हो, जितना भी आपको नॉलेज है, उसे इंक्रीज करते चलो और बढ़ाते चलो। आपको अंदर से नॉलेज और स्किल्स को जानने की एक भूख होनी चाहिए, एक इच्छा, एक चाहत होनी चाहिए कि मैं अपने नॉलेज को इंक्रीज करूंगा, नई नई किताबें पढ़ूंगा, ये चीज़ें जानूंगा, जो मुझे नहीं भी आता है मैं उसे भी जानने की कोशिश करूंगा। क्योंकि कोई भी चीज़ें दुनिया में व्यर्थ नहीं होती है, हर चीज़ों का अपना एक महत्व होता है। बस ज़रूरी है आप उसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कैसे करते हो अपनी लाइफ में। क्या आप जानते हैं अपने नॉलेज और अपने स्किल्स को इंक्रीज करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। आप अपने प्रेजेंट के साथ साथ अपने फ्यूचर को भी कंट्रोल करते हो, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ के पीछे नॉलेज है, अगर किसी के पीछे जानकारी है, तो आप अपने डिसीजंस में चेंजेस लाते हो, अपने प्लानिंग में चेंजेस लाते हो, जो आपके आने वाले फ्यूचर को इफेक्ट करता है। उसको इफेक्ट करने का मतलब ये है कि उसको अच्छा बनाएगा। किसी भी चीज़ के पीछे नॉलेज है, आपको जानकारी है, आप उस नॉलेज और उस जानकारी के बेस पे आज का डिसीजन ले रहे हो, तो आपका फ्यूचर बेटर बनना ही है, फ्यूचर अच्छा होगा ही होगा। साथ ही साथ आप ये भी समझोगे कि आज आपके लाइफ में जो भी है, आपको अपने चीज़ में नॉलेज है, आपके पास स्किल्स में आप जानकार हैं, तो आप अपने आने वाले कल की अपॉर्चुनिटीज़ को समझने लगोगे कि कल आपको ये मौका मिलेगा और आपको ये मौके का फ़ायदा उठाना है। कभी कभी ये भी होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो होती हैं, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं। जब आप अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को जब आप बढ़ाओगे ना, तो आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ को भी समझोगे कि आपके पास क्या मौका है, और क्या पता आपकी वही अपॉर्चुनिटीज़ आपकी सक्सेस का कारण बने। और पॉइंट नंबर 5 पे हम ये बात करेंगे, टेक अ रिस्क। लाइफ में रिस्क लेना सीखो। 16 से 25 की एज एक ऐसी एज होती है जिसमें आपके लाइफ में कुछ बड़ा करने की एक चाहत होती है। आपके अंदर वो जुनून, वो जिद होता है कुछ बड़ा करने का, कुछ हट के कुछ अलग करने का, भीड़ से हट के कुछ अलग कर दिखाने का। और इस एज में आपके ऊपर छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी आने लगती है, मतलब आपकी लाइफ में जिम्मेदारियां भी धीरे धीरे बढ़ती चलती है, लाइफ में वो इंक्रीज होती है जिम्मेदारियां। और कम उम्र में किसी भी काम को करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप उस काम में फेल भी हो जाते हो, तो आप उसका घाटा या नफा, प्रॉफिट या लॉस आप खुद सहन करोगे। आपके साथ कोई फैमिली नहीं जुड़ी हुई है, क्योंकि आपकी एज कम है, ना आपकी शादी हुई है, ना आपके बच्चे हैं। तो आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, अगर फेल हो गए
तो उसका जो भी इफेक्ट हुआ, अच्छा या बुरा, वो आपको खुद झेलना पड़ेगा। आप उस चीज को खुद से झेलोगे, आपके फैमिली के ऊपर नहीं इफेक्ट करेगा। इसलिए नए नए चीजों को ट्राई करने की लगातार कोशिश करो, रिस्क लो, क्योंकि रिस्क लेने से ही कुछ नई चीजें मिलती है। हर व्यक्ति आज के टाइम पे, हर सफल व्यक्ति ने कभी न कभी अपने लाइफ में रिस्क लिए हैं। और जब आपकी एज कम है, एक गोल्डन पीरियड है आपके पास, तो उस टाइम पे आपको रिस्क लेने से डरना नहीं है। रिस्क लो, भले ही छोटे छोटे ही सही, रिस्क लो, रिस्क लेना चाहिए। अगर आप रिस्क लेने से डरोगे तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते हो। आप अगर कुछ नया ट्राई करने की कोशिश नहीं करोगे तो कुछ नया आदमी आप बन ही नहीं पाओगे अपने लाइफ में, कुछ नई सक्सेस को अचीव ही नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने लाइफ में कोई रिस्क लेकर नया काम करने की ट्राई भी करते हो और अगर उसमें फेल भी हो जाते हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आपको उस फेलियर से कुछ नॉलेज तो मिलेगा, अनुभव तो मिलेगा कि नहीं गलती कहाँ पर की है। और आज आप जितने भी सफल लोगों को देख लो, मैं किसी के नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि अनगिनत एग्जाम्पल है यार, कितने लोगों का नाम बोलूं मैं, लेकिन उन सभी ने अपने लाइफ में कहीं ना कहीं रिस्क लिए हैं और आज किस पोजीशन पर है मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। इसलिए अपने लाइफ में यार रिस्क लो और लाइफ में आगे बढ़ो। तो यार इस वीडियो में मैं उन 5 बातों को फिर से बोलूंगा। पहली बात ये कि आपको अपने लाइफ में बड़ा और दूर का सोचना है। दूसरा ये अपने रास्ते खुद बनाओ। तीसरा ये दूसरों की बातों को ध्यान मत दो। और चौथा अपने नॉलेज और अपने स्किल्स को हमेशा इंक्रीज करो, उसे बढ़ाओ। और पांचवा टेक अ रिस्क। लाइफ में छोटे छोटे यही सही, मतलब लाइफ में छोटे छोटे ही सही, मतलब रिस्क लो। और मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताना कि इन 5 पॉइंट्स में से सबसे ज्यादा आपको कौन सा पॉइंट पसंद आया। और ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी वैल्यूएबल होगा ना तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशन वीडियो जब भी अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ, जिसे फॉलो